पूजनीय लालधारी बाबा, उनका इतिहास ये है 1971 से वो ये इस एरिया में सभी को मिलते रहे और 1971 से वो शोलापुर में भी परिसर में घूमते रहे, मिलते रहे सभी से और हर एक घरों में उनका आना जाना है, हर एक परिवार से उनका संपर्क है। ज़्यादा परिवार जो है हमारा मुरजानी फैमिली, अतुमल फिरुमल जो बोलते थे, उनसे ज़्यादा संपर्क था क्योंकि 14 वर्ष 1971 से 85 तक उनका ज़्यादा समय हमारे घर में शोलापुर में ही रहता था। इसलिए उन्होंने हमें जाते जाते ये कार्यक्रम हमें बिल्डिंग की जवाबदारी सौंप दिए गए। लास्ट में जब उनकी तबीयत नरम हो गई तो यहाँ के लोकल राजेश्वर इस्लामपुर परिसर के लोकल लोगों ने कहा था कि बाबा यहाँ आपकी तबीयत डाउन हो रही है तो आपके पश्चात आपके शरीर त्याग देने के बाद इस बिल्डिंग को कौन देखभाल करेगा, कैसा होगा। तो नहीं तो हम आज से ऐसे करते हैं कि ट्रस्ट बनाते बिल्डिंग में। बाबा ने अपोज किया, बिल्डिंग में ट्रस्ट कभी नहीं बनाना ज़िंदगी भर में। ये बिल्डिंग आगे चल के हैंड ओवर होने वाली है इंडियन मिलिट्री गवर्नमेंट को, तो ट्रस्ट बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। और उनके पश्चात अतुमल फेरुमल के परिवार जो है वो संभालेंगे। संतराम मुरजानी के नाम से जो उन्होंने कहा कि ये मेरा वारस पुत्र है, मानस पुत्र है, मैं इसको घोषित करता हूँ और ये आगे ये बिल्डिंग की पूरी देखभाल करेंगे, जवाबदार रहेंगे। कारण ये था कि 1975-76 की बात है, इमरजेंसी में वो पूना में येरोड़ा जेल में 1 साल में कैद थे। इमरजेंसी के टाइम में हमारे पिताजी वहाँ पे जाके उनको जामीन पे छुड़ा के आए थे। वो कहते थे कि उनका नमक है मेरे दांतों में, मुझे पता है 1971 से कैसे मेरे साथ वो जुड़े हैं, संभालते रहते हैं और वो परिवार का हक है पूरा बिल्डिंग में। और बिल्डिंग बनाने में एक श्रेय ऐसा है कि 1 रुपये भी यहाँ के लोकल के लोगों से कभी पैसा नहीं मांगा बाबा ने। अब इस परिसर में जो आज जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पर उन्होंने बाबा ने सबके साथ प्रेम दिए, प्यार किए, लेकिन पैसा कभी नहीं मांगा बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग पूरा बाबा के पैसों से बनी थी शुरुआत, अभी उसका पूरा हमारे हाथों से हुआ है। हमने पूरा कष्ट करके बिल्डिंग को ये पूरा बनाने में शुरू किया है। यही हमारा कहना है कि आगे चल के ये बिल्डिंग ऐसे ही फ्रीडम फाइटर परिवार हो या न इंडियन नेशनल आर्मी हो, देश की मिलिट्री हो, वो कार्य इस बिल्डिंग से करे, हमारी इच्छा है। अच्छा, हम लोग जो हुमनाबाद में आके ये आज़ाद हिंद सरकार का 80th एनिवर्सरी इधर हम लोग पालन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि इधर का जो पार्लियामेंट डिज़ाइन करते हुए जो सपना देखे थे लालधारी बाबा जी, जो लोकल्स का कहना है कि वो नेताजी का एक परछाई थे, नेताजी खुद थे या उनका परछाई या उनका करीब कोई थे, और हमेशा वो नेताजी का आज़ाद हिंद फौज का बारे में, आज़ाद हिंद सरकार का बारे में, आने वाला दिन में भारत में क्या होगा नहीं होगा, दुनिया में क्या होगा नहीं होगा, इसका विचार रखते थे। और उनका सपना था जो ये जगह जो है ये पार्लियामेंट हाउस जैसे देखने को मिलना चाहिए। 50 रुपया का एक नोट निकाल के उन्होंने इधर का भक्तगण को दे के बोले ऐसे बिल्डिंग बनाओ, कोई मंदिर या कोई इमारत और कुछ नहीं चाहिए, इसको बनाओ और सारा दुनिया का जितना विचारधारा का लोग हैं इधर आके एक दिन ऐसे होगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट होगा। तो आज 80th एनिवर्सरी आज़ाद हिंद सरकार जो अखंड भारत का प्रथम और आखिरी सरकार बना, उसका 80th एनिवर्सरी को पालन करते हुए हम लोग ने सोचा कि पहले तो नेताजी का एक लेगेसी इधर चल रहा है, उसके बाद ये पार्लियामेंट जैसे देखने में ये इमारत है, और तीसरा लालधारी बाबा जी का भी जो सपना था जे इधर सब क्रांतिकारियों का समावेश हो, वो सभी को एकत्रित करते हुए हम लोग आज का दिन चुना और इधर आके जो क्रांतिकारियों परिवार वंशज, स्वतंत्रता सेनानी वंशज लोग जो आए, खास करके लेफ्टिनेंट कर्नल माधवन जो INA वेटरन हैं, उनका उपस्थिति तो नेताजी का उपस्थिति जैसे है कि हम लोग जो आज़ाद हिंद सरकार कमेटी जो आज़ाद हिंद सरकार का सारा कार्यक्रम को पब्लिसिटी देते हुए, प्रमोट करते हुए जनता का सामने रखना चाहेंगे। हम लोग उनका आज 80th एनिवर्सरी में जो लॉन्च किया, आज़ाद हिंद सरकार कमेटी का आज लॉन्चिंग दिवस हुआ। आज हम लोग इसको लॉन्च किया लालधारी बाबा का आशीर्वाद लेते हुए। ये पार्लियामेंट जैसे नेताजी पार्लियामेंट नाम पे जो अभी प्रसिद्ध हो गया, इसमें हम लोग शुरुआत किया।
ये आज़ाद हिंद का क्या है, क्यों? आज़ाद हिंद सरकार का आज प्रतिष्ठा दिवस है। 1943 में सिंगापुर में आज का दिन 12 बजे से लेके 3 बजे तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत का राष्ट्रप्रधान का शपथ लिया था। और शपथ लेने के बाद आज़ाद हिंद फौज जो है, जो उनका डिफेंस सेक्शन था, एलाइड फोर्सेस के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध का समय में युद्ध घोषणा किया। हमारा आज़ादी का लड़ाई उधर से शुरू हुआ। एक 1857 में हुआ, उसके बाद तो लड़ाई करते गया और ऑर्गेनाइज मिलिट्री जो एक हमारा स्वतंत्र भारत का सरकार किया, वो आज़ाद हिंद फौज ने किया। तो ये घोषणा आज हुआ था, आज सरकार भी बना। हमारा निजी सरकार भारतीय का लिए, भारतीय द्वारा और आज़ाद भारत का सपना देखते हुए किया। तो इसका तात्पर्य बहुत है और हम लोग इसीलिए आज़ाद हिंद गवर्नमेंट कमेटी बनाया। ये गवर्नमेंट का जितना कार्यक्रम था ये अभी भी अधूरा है, जनता के पास उतना जानकारी नहीं है। तो सरकार का जो 6 देशों में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री था, रेडियो स्टेशन था, उनका जो फिजिकल फाइनेंस डिपार्टमेंट था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री था, डिफेंस था, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, फ्रीडम फाइटर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का मिनिस्ट्री था और तमाम ऐसे कुछ सब कुछ था जो एक गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। रुपया, पैसा, नोट्स, बॉन्ड सब कुछ था। इसका बारे में और जागृति हम लोग फैलाना चाहते हैं कमेटी द्वारा। सारा देश में नहीं, अखंड भारत में, सारा दुनिया में जितना नेताजी प्रेमी है या जो लोग अपना आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा है, और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट कमेटी हम लोग अपना तरफ से जितना आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान जैसे सिंध देश और तमाम ऐसे ईस्टर्न यूरोपियन देश है जो आज़ादी चाहता है अपना शोषणकारी ऑक्यूपेंट्स के माध्यम ऑक्यूपेंट्स से, सभी का सपोर्ट में हूँ। जो आज़ादी चाहता है, जो अपना आइडेंटिटी खोना नहीं चाहता है, जो अपना पहचान को अटूट रखते हुए अपना आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा है। ಕೋಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶೇರ್ವಾನಿ, ಸೂಟಿಂಗ್, ಶರ್ಟಿಂಗ್, ಸಾರಿ, ಡ್ರೆಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಮದುವೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಲಭ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಆರ್ಕೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರುಗಡೆ, ಹುಮನಾಬಾದ.